आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय। आज रात भर से बारिश हो रही है, अभी भी बहुत बारिश हो रही है। आज हम बरामदे में पूजा करेंगे, आज बाहर पूजा नहीं करना संभव ही नहीं है। तो हमने स्वास्तिक भोले बाबा जी बना लिए हैं गमले में। अब हम स्वास्तिक बना के अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम भोले बाबा जी की पूजा शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हमारे लड्डू गोपाल जी की भी पूजा हो चुकी है। अब हम 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। अठारहवां अध्याय, भगवान का सुदेव को अमोघ वर देना तथा धनु मुनि की कथा कहना। नारद जी बोले, हे तपोनिधि, फिर दृढ़धनवा राजा से वाल्मीकि जी ने क्या कहा, वह मुझे सुनाइए। नारद जी के ऐसे वचन सुन नारायण बोले, हे राजा, दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य से मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि से फिर पूछने लगा, हे ब्राह्मण, आपके सुंदर वचनामृत का बार बार पान कर मैं तृप्त नहीं हो रहा हूँ, अतः और इसके बाद क्या हाल हुआ, सुनाइए। वाल्मीकि जी बोले, हे पृथ्वीपते, उस ब्राह्मण के ऐसे विलाप से दसों दिशाओं को गुंजायमान करते हुए असमय होने वाले मेघ घिराए, उसके साथ ही पर्वतों को कँपाने वाली तथा शरीर को स्पर्श करने वाली तीव्र वायु चलने लगी। अत्यंत कड़कड़ाती आवाज़ से बिजली चमकी। वह मेघ शब्द 10 दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार 1 महीने तक पानी बरसता रहा। सब पृथ्वी जलमग्न हो गई, किंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपित उस ब्राह्मण को कुछ भी पता नहीं चला। उसके अन्न जल सब छोड़कर हाय पुत्र कहते हुए विलाप किया। वह एक माह श्री भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम माह था, अतः अनजाने में पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। इससे अत्यंत प्रसन्न हो नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण वाले वनमालाधारी श्री कृष्ण भगवान प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही
बादल छट गए। तब ब्राह्मण ने भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन किया। शीघ्र ही पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित श्री कृष्ण भगवान को दंडवत प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़ा हो गया। पुरुषोत्तम मास के सेवन से भगवान अत्यंत प्रसन्न होकर अमृतमय मधुर वाणी से बोले, हे सुदेव शर्मा, तुम धन्य हो, बड़े सौभाग्यशाली हो। तुम्हारा वर्णन त्रिलोकी में कोई नहीं कर सकता। हे वत्स, सुनो, तुम्हारा भविष्य मैं कहता हूँ। हे ब्राह्मण, तुम्हारे पुत्र की आयु 12,000 वर्ष होगी। हे द्विजतम, यह तुमको निसंदेह सुख देने वाला होगा। मैं प्रसन्न होकर तुमको यह पुत्र दे रहा हूँ। हे द्विजतम, मेरे प्रसाद से तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर देवता, गंधर्व और मनुष्य सब पुत्र सुख की कामना करने वाले होंगे। इस संबंध में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु को सुनाया था। पहले कोई महामना धनु नाम के मुनीश्वर थे, जो पुत्र रूपी मानसिक चिंता से संतप्त होकर महा दुखित थे। तब उन्होंने अमर पुत्र होने की इच्छा से महाघोर तप किया। 1000 वर्ष बीतने के बाद देवता प्रकट होकर मुनि से बोले, हे महामुने, हम तुम्हारे महाकठिन तप से प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में इच्छा हो वर मांग लो। श्री नारायण बोले। इस प्रकार देवताओं के अमृतमय वचन सुनकर मुनि तृप्त हो गए। मुनीश्वर ने बुद्धिशाली और अमर पुत्र मांगा। तब सब देवताओं ने मुनि से कहा, मुनीश्वर, ऐसे तो पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। मुनि बोला, अच्छा, कोई निमित्त आयु वाला पुत्र ही ऐसा वर दो। देवता बोले, निमित्त क्या है, यह स्पष्ट करो। तब मुनि बोले, यह महापर्वत जब तक रहे तब तक की आयु वाला पुत्र दीजिए। तथास्तु ऐसा कहकर इंद्र सहित सब देवता स्वर्ग को चले गए। धनु मुनि के थोड़े ही समय में वैसे ही पुत्र हुआ। वह पुत्र चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। 16 वर्ष का होने पर महामुनीश्वर ने उसे कहा, हे वत्स, कभी भी मुनियों का अनादर न करना। ऐसा उपदेश पाकर भी उसने मुनियों का अपमान किया। इस प्रकार निमित्त आयु के बल पर उत्पन्न हो वह ब्राह्मण को सताने लगा। एक समय अत्यंत क्रोधी महिष नाम के मुनि श्रेष्ठ शालिग्राम का पूजन कर रहे थे। तब उसने शीघ्र ही शालिग्राम को उठाकर चंचलता से हंसता हुआ जल से पूर्ण कुएं में डाल दिया। तब दूसरे प्रलय काल के रुद्र की भांति क्रोध कर महिष मुनि ने उसे पुत्र को शाप दे दिया कि तू अभी मर जा। जब वह मरा नहीं तब अपने मन में ध्यान किया, और क्या कारण है कि यह मरा नहीं। अरे, देवताओं ने ऐसे धनु पुत्र को निमित्त आयु का बनाया। अतएव महिष मुनि ने लंबी श्वास छोड़ी। उस श्वास से करोड़ों भैंसे उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने सींगों से पर्वत के खंड खंड कर दिए। तब मुनि का मंदोत्म एक पुत्र मर गया। वह पुत्र मर गया। धनु शर्मा ब्राह्मण ने अनेक प्रकार से विलाप करते हुए मृत पुत्र को उठाया और पुत्र दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता बनाकर अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले मनुष्य किसी प्रकार से सुख नहीं पाते। हे तपोधन, गरुड़ जी ने तुम्हारे जो यह पुत्र दिया, उससे आज तुम लोक में प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। हे अनघ, पुरुषोत्तम मास के महत्व से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारा यह पुत्र जीवित किया है, अतः यह तुमको सुख देने वाला होगा। तुम सदा पुत्र सहित अतुल्य गृहस्थ आश्रम के सुखों को भोगकर अंत में ब्रह्मा के लोक को जाओगे और वहाँ देवताओं के वर्ष काल गणना अनुसार 1000 वर्ष पर्यंत सुख भोगकर फिर पृथ्वी पर आकर तुम्हारा चक्रवर्ती राजा होगे और चतुरंगी सेना तथा वाहन युक्त
हो दृढ़ धनवा के नाम से विख्यात हो गए और 10,000 वर्ष तक संपूर्ण पृथ्वी पर राज भोगोगे। इंद्र के पद से अधिक अखंड बल व ऐश्वर्य होगा और यह तुम्हारी अर्धांगिनी गौतमी पटरानी होगी। इसका गुण सुंदर नाम होगा और यह पति की सेवा में नित्य तत्पर रहेगी। तुम्हारे 4 राजनीतिज्ञ पुत्र होंगे और एक शीला नाम की अत्यंत सुंदर महाभाग्यवान कन्या होगी। जब तुम देवताओं और असुरों को भी दुर्लभ भोगों को भोगोगे, इस पृथ्वी पर मैंने सब कुछ कर लिया, अब कुछ करना शेष नहीं रहा। ऐसा ज्ञान से मोहित होकर और अत्यंत दुष्कर संसार के विषयों में फंसकर संसार से उद्धार करने वाले मुझ विष्णु को भूल जाओगे, तब हे विप्र, यह तुम्हारा पुत्र उस समय वन में शुक तोता बनकर बड़ के वृक्ष के ऊपर बैठकर बार बार वैराग्य उत्पन्न करने वाला श्लोक पढ़ता हुआ तुमको ज्ञान उत्पन्न कराएगा। तब तुम तोते का वाक्य सुनकर दुखित मन हो अपने महल में चले जाओगे और चिंता के समुद्र में डूबते हुए अन्न जल आदि सब छोड़ दोगे। तब हे भूपसुर, वाल्मीकि मुनि आकर तुमको बोध कराएंगे, जिससे तुम्हारा संशय दूर हो जाएगा और अपने इस शरीर को त्याग कर हरि के परम धाम को स्त्री सहित प्राप्त होगे। महाविष्णु के ऐसे कहने पर वह ब्राह्मण का पुत्र उठ बैठा। दोनों स्त्री पुरुष पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और सब देवताओं भी आनंदित हो फूल बरसाने लगे। उधर सुख देव ने उस माता पिता और हरि को नमस्कार किया। तब पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर गरुण जी भी बहुत प्रसन्न हुए। तब ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त हो श्री हरि को नमस्कार कर अपने हृदय में जनित संदेह को दूर करने के लिए हाथ जोड़कर भय भंजन से आनंद सहित गदगद होकर बोला, हे हरे, मैंने 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप किया। वहाँ प्रकट होकर आपने मुझसे कठोर वचन कहे थे कि हे वत्स, तेरे भाग में पुत्र नहीं है, तो अब उन वचनों का उल्लंघन करने और मेरे लिए मरे हुए पुत्र को जीवित करने का कारण कहिए। कथा समाप्त। राधे राधे।